हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हिंदी में आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। स्वर के प्रकार हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसे स्वर जिनमें एक मात्रा हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा। नंबर 2 है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का दुगुना समय लगे उसे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर एक मात्रा से दुगुना समय लगता है, इन्हें द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। नंबर 3 पलुत स्वर, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। सामान्यतः इसके उच्चारण में एक मात्रा का तिगुना समय लगता है, उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी को पुकारने के लिए, किसी को जब पुकारते हैं तो वहां पर पलुत स्वर का उच्चारण होता है। व्यंजन के प्रकार हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
हवा फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धार, दंत एवं ओष्ठ को स्पर्श करे, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ग के व्यंजन, चा वर्ग के व्यंजन, टा वर्ग के व्यंजन, ता वर्ग के व्यंजन और पा वर्ग के व्यंजन, ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच स्वर एवं व्यंजन के मध्य स्थित हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर इनकी संख्या पूछी जाए कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। नंबर 3 है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख में घर्षण या रगड़ती हुई महसूस हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, स्रा, शा, हा, इनका उच्चारण करने में क्या है? संघर्ष या घर्षण होता है। और हिंदी वर्णमाला में संघर्ष व्यंजनों की संख्या 4 होती है। नंबर 4 है संयुक्त व्यंजन। नंबर 4, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। पहला संयुक्त व्यंजन है जो का प्लस स्रा से मिलकर बना हुआ है। दूसरा व्यंजन त्रा, ये आदि ता प्लस रा के संयोग से बना हुआ है। तीसरा है ज्ञा, ये आधा गा प्लस या से मिलकर बना हुआ है। नंबर 4 है श्रा, ये आधा शा प्लस रा के योग से बना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो सभी लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।